तो बच्चों, आज के हाई इम्पैक्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिससे एक्चुअली कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और स्टूडेंट्स को कई बार समझ में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जानने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने लाखों करोड़ों होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों कंपाउंड्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रूट्स हैं तो वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कई फ्रूट्स सिट्रस होते हैं। सिमिलरली वाइटामिन्स तरह तरह के होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो भी तरह तरह के होते हैं। तो कैसे उनको पहचानते हैं, क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, है ना। तो देखिए, प्राइमरीली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं एलिफेटिक एंड द सेकेंड टाइप इज एरोमेटिक। सबसे पहले एरोमेटिक को अगर हमने पहचान लिया तो एरोमेटिक के अलावा बाकी सारे के सारे जो होंगे बेटा, वो क्या होंगे, वो एलिफेटिक होंगे। तो जो एरोमेटिक नहीं है, ऑल ऑफ देम आर एलिफेटिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इक्वल टू एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक। यू गॉट द पॉइंट। अब पहले एरोमेटिक को जान लेते हैं, तो बाकी बचे सारे एलिफेटिक। तो देखो, एरोमेटिक की पहचान क्या होती है। एरोमेटिक की पहचान में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो एरोमेटिक का मतलब है भाई रिंग होनी बहुत जरूरी है, कम से कम एक रिंग उसके अंदर होती है, ठीक है। अब रिंग के अंदर अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे या तो पाई पाई, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पे लाई करते हैं, या पाई बॉन्ड के अलावा लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशंस पे लाई करते हैं। ये पहचान होती है। तो सिर्फ रिंग होने से काम नहीं चलेगा। ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है। ध्यान से देखो, अगर हम इसमें बात करते हैं, ये जो पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, फिर देखो फिर से पाई बॉन्ड आया, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर से पाई बॉन्ड आया, यानी एक सिग्मा बॉन्ड को छोड़ के फिर दोबारा पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखो, ये वाला जो केस है बेंजीन के बाद नेफ्थलीन वाला, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है। तो बात समझ में आई क्या सभी को, कि सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ऑब्वियसली जहां ये पाई बॉन्ड है वहां पे भी सिग्मा बॉन्ड है, पर पॉइंट इज दैट कि सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड आ रहा है, फिर सिग्मा के बाद पाई आ रहा है। यहां पे भी आप यही ऑब्जर्व कर सकते हो इन द केस ऑफ एंथ्रेसीन। अब बात आती है यहाँ पे जो दूसरे टाइप के कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर क्या है, लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, और फिर उसके बाद पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। तो मैंने बोला या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, या पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो सकता है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है। तो बात समझ में आई क्या, ये होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा है, यहाँ पे दो तरह के टाइप्स होते हैं एरोमेटिक में, एक तो होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक। कैसे पहचानते हैं, तो होमो का मतलब होता है सेम एटम, यानी यहाँ पे रिंग के अंदर अगर ओनली एंड ओनली कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बेंजीन में, नैफ्थलीन में और एंथ्राजीन में रिंग में ओनली एंड ओनली कार्बन है, तो ये होते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होमोसाइक्लिक होंगे, जिसके अंदर सारे के सारे रिंग्स में ओनली एंड ओनली कार्बन एटम होगा। अब बात करते हैं, अगर कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई और एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि सल्फर हो गया, तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रो एटम जिसमें है, यानी कार्बन के अलावा अगर रिंग का कोई और एटम है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो हेट्रोसाइक्लिक है। तो एरोमेटिक के दो टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फुल जोश में। तो बच्चों, मजा आ रहा है तो फुल जोश में लाइक कर दीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, एलिफेटिक को देखते हैं। देखिए, एलिफेटिक की अगर हम बात करें तो एलिफेटिक प्राइमरीली दो तरह के होते हैं। एलिफेटिक में या तो हो सकता है ओपन चेन कंपाउंड, या यहाँ पे हो सकता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम रिंग भी बोल सकते हैं, उसको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एलिफेटिक विच आर साइक्लिक, तो मिलके क्या बना, एलिसाइक्लिक, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एलिसाइक्लिक को कैसे पहचानते, तो बहुत सिंपल है, ये एरोमेटिक नहीं होंगे लेकिन साइक्लिक होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगे लेकिन साइक्लिक होंगे। तो यहाँ पे कोई भी रिंग बना लो, लेकिन बस वो एरोमेटिक वाले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के केसेस हैं। अनसैचुरेटेड में रिंग के साथ पाई बॉन्ड आएगा, क्योंकि अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो रिंग अगर अकेला है तो सैचुरेटेड है, और अगर रिंग के साथ पाई बॉन्ड भी आए तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सिमिलरली अगर ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन मतलब रिंग नहीं होना चाहिए इसमें, तो ओपन चेन में भी सैचुरेटेड में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड में हमारे पास पाई बॉन्ड्स आएंगे, लेकिन ये ओपन चेन कंपाउंड है। तो वही पहचान रहे हो क्या, पहचान पाओगे क्या इसके बेसिस पे किसी भी कंपाउंड को, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, क्या है? चलिए बेटा, अब इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने मैं कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ और उन कंपाउंड्स का आपने को वीडियो को पॉज करके बताना है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, व्हाट डू यू थिंक कि ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है, मतलब ये कहाँ पे स्टैंड करेगा। जो भी आपको अभी बताया है उसके बेसिस पे आपको जवाब देना है, ठीक है? तो सभी के सभी वीडियो को पॉज करके इन सारे सवालों को ट्राई करें, क्योंकि देखिए सिर्फ वीडियो की तरह देखने से काम नहीं चलेगा। इन लेक्चर्स में आप सभी को इन्वॉल्व होना बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो सभी इसको, इन सवालों को ट्राई करें, एवरीबॉडी ट्राई करें बेटा, सभी के सभी इसको ट्राई करते हैं अच्छे से। आपको बताना है किस तरह का कंपाउंड है, क्लासिफिकेशन करना है, ताकि आप, मेरा पर्पस है ताकि आप कोई भी सवाल मजे से कर सको, कोई भी सवाल जो है यू कैन डू दैट प्रॉपरली। सबका बताना है आपको बेटा, सबका बताना है। देखो बेटा, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? मैं सीधा आप जवाब देता हूं आप सभी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग तो है ही, रिंग के साथ कौन सा एरोमेटिक है? ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, क्योंकि रिंग का हिस्से में कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया, कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया। और देखो पाई सिग्मा के बाद क्या आएगा? लोन पेयर, फिर सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड आएगा, फिर सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड आएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हर ऑल्टरनेट पोजीशन के बाद या तो सिग्मा बॉन्ड या तो पाई बॉन्ड आ रहा है, या हमारे पास लोन पेयर आ रहा है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड लोन पेयर तो है, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, फिर पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड लगातार आने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं हो पाया, यानी ये एरोमेटिक तो नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये रिंग है लेकिन एलिफेटिक है। तो रिंग यानी एलिफेटिक और साइक्लिक को क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक, या सिंपली साइक्लिक भी बोल सकते हैं, लेकिन साइक्लिक में तो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है ना? तो ये एलिसाइक्लिक है। अगले वाले केस में देखो, ये होगा एरोमेटिक, आप देख सकते हो पाई सिग्मा बॉन्ड के बाद फिर से आएगा पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस कंपाउंड को फिनांथ्रीन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एरोमेटिक है। और ये बताओ होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सभी के सभी की क्या है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो बेवड़ों की आन और शान अल्कोहल है, ये क्या है भाई? सिग्मा बॉन्ड है, ओपन चेन है। तो ये क्या हुआ? सैचुरेटेड। जैसे ये क्या था? अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक था, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। ये है सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। ये देखिए, ये भी क्या होगा? सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड्स है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ओपन चेन है लेकिन अनसैचुरेटेड है, ओपन चेन है लेकिन अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड्स इधर तो अल्टरनेट पोजीशन पे है, पर यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार आ गए। तो पूरी रिंग के अंदर जो कॉन्जुगेशन एक शब्द यूज करते हैं वो कंप्लीट नहीं है, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ तक तो हो गया लेकिन पूरी रिंग में नहीं हो पाया। तो ये जो है ये क्या हो गया? ये हमारा एलिसाइक्लिक हो गया, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक इज द केस। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट इसके बेसिस पे आप कोई भी सवाल जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कर दोगे। तो ओवरऑल समराइज कर देता हूं मैं सभी बच्चों के लिए, लेकिन समराइज करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि आपके लिए बहुत सारा अमेजिंग फ्री स्टडी मटेरियल हमने एटीपी स्टार वेबसाइट पे और ऐप पे डाल दिया है, ठीक है? और स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको मिलेगा, बहुत अमेजिंग मटेरियल है। ये गोल्ड माइन एक तरह से सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे अगर कंप्लीट कोर्सेज आप जानना चाहते हैं, उसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारे स्टार बैचेस सेक्शन को आप विजिट करिएगा एटीपी स्टार ऐप में। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।